आगरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिक पार्टी के अध्यक्ष रामदास उठावले ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दोनों नेताओं को संविधान का दुश्मन बताते हुए आरोप लगाया कि ये समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं और पूरी तरह संविधान विरोधी हैं। अठावले ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण को अपना मित्र बताते हुए कहा और पार्टी में शामिल होने का खुला न्योता भी दिया है। उन्होंने कहा कि अब दलित, पिछड़ों और सर्वधर्म के नेताओं को अपनी पार्टी से जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय काशीराम को जाता है, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी का पूरी तरह डाउनफॉल हो चुका है, इसलिए दलितों को एकजुट होकर आगे आना होगा। अठावले ने भाजपा के तारीफ करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी और अधिक मजबूत हो रही है। राहुल गांधी को उन्होंने देश विरोधी और कांग्रेस को डेड पार्टी बताया। इसी के साथ ही ऐलान किया कि उनकी पार्टी अब आगरा से भी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि दलित वोट अब सिर्फ बीएसपी का ही नहीं रह गया है। जी बोल रहे हैं कि भाई यहाँ की इकोनॉमी डेड है, तो बोल रहे हैं यहाँ की इकोनॉमी डेड नहीं है, कांग्रेस पार्टी डेड है। जिस कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों में सत्ता अपने हाथ में रखी, उस कांग्रेस पार्टी को जनाधार उनका कम होता जा रहा है। और राहुल गांधी देश के विरोध में हमेशा बात करते हैं, वो पाकिस्तान की बात करते हैं, दूसरे देशों की बात करते हैं। और जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें हमारा लक्ष्य इतना ही था, मोदी साहब का लक्ष्य इतना ही था कि जिन आतंकवादियों ने हमारे 26 लोगों की हत्या की है, जो टूरिस्ट थे पहलगाम में आए थे, तो उनकी हत्या की है, तो उनका बदला हम लेंगे, ऐसा मोदी साहब ने ऐलान किया था। और हमारे डिफेंस के सभी जवानों ने वहां जाकर 22 मिनटों में उनके 9 अड्डे उद्ध्वस्त करके वहां 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा है। और महादेव ऑपरेशन महादेव ऑपरेशन महादेव ऑपरेशन महादेव जो है, ऑपरेशन महादेव के माध्यम से भी जो आतंकवादी थे उनको पकड़ कर उनको मारा है। इसीलिए मुझे लगता है कि अपनी देश की इकोनॉमी डेढ़ है बनने वाले राहुल गांधी को बच्चे है। उनको मालूम होना चाहिए कि अपने देश की इकोनॉमी उनके यूपीए के कार्यकाल में 10 नंबर पर थी, लेकिन माननीय मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो 5 नंबर पर आई थी। अब 4-5 महीना पहले ही जापान को पीछे रखकर इंडिया 4 नंबर पर आया है, और अभी 3 नंबर पर, 1 साल के अंदर हम 3 नंबर पर रह जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि अमेरिका को भी पीछे रखकर इंडिया की इकोनॉमी नंबर 1 पर आ सकती है। मेक इन इंडिया को सरकार ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है, हमें बाहर से बिल्कुल कुछ लाना नहीं है, जो भी प्रोडक्ट करना है उधर करिए। सरकार सभी फैक्ट्री वालों को मदद करने के लिए तैयार है। मेक इन इंडिया का काम बहुत जोरदार चल रहा है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने ऐसा बोलना इकोनॉमी इंडिया की डेड है, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार की बदनामी राहुल गांधी कर रहे हैं। सर 2027 में बीजेपी नेतृत्व के आला कमान से बात करने के बाद 2027 में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बीजेपी 27 का जो चुनाव होगा, बात करने के बाद में लड़ेंगे या लड़ेंगे? और अगर वहां से आपको कम सीटें मिलती हैं या गठबंधन में नहीं बन पाता है बीजेपी से, तो फिर क्या फैसला होगा? 26 में जिला पंचायत लड़ रहे हैं लोग, उसके बाद फैसला नहीं, अभी जो 26 में जो स्थानिक स्वराज लोकल बॉडीज के चुनाव आ रहे हैं, उसमें हम लोग जहां कैंडिडेट हमारे पास आएंगे वो हम चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड में भी हमने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा था, वहां भी हमारे जिला पंचायत, तालुका पंचायत में, ग्राम पंचायत में 40-50 लोग चुनकर आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम 26 में लोकल बॉडीज का चुनाव लड़ेंगे। और 27 को हमारा प्रयत्न ये है कि अभी बीएसपी को ऐसा लगता है, बीजेपी को ऐसा लगता है कि दलित वोट सारा मायावती के साथ है, तो हमको साथ में लेने से क्या फायदा है। तो उनका सोच आज है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी डाउन होती जा रही है और दलितों का वोट कांग्रेस की तरफ ना जाए, समाजवादी पार्टी की तरफ ना जाए, इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी को साथ में रखेगी तो दलित वोट अच्छी संख्या में बीजेपी को मिल सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि हम ट्राई करेंगे, हमको 4-5 सीटें मिलनी चाहिए, ये हमारा प्रयत्न रहेगा। सीटें नहीं मिलते तो सोचेंगे आगे क्या करना है। सर, बिहार में बड़ा चल रहा है, पॉलिटिकल इश्यू बहुत चल रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर कहा जा रहा है कि ये सब गलत हो रहा है। चुनाव आयोग
अब मोदी चुनाव आयोग बन गया है। एफआईआर का मुद्दा बहुत हाई लेवल पे बहुत एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ। क्या मानते हैं, क्या चल क्या रहा है बिहार में? अब क्या चुनाव आयोग की भूमिका कहीं संदिग्ध है क्या? नहीं, चुनाव आयोग तो कोई मोदीवादी नहीं है। चुनाव आयोग तो लोकशाहीवादी है। और चुनाव वो आ, आ, इलेक्शन कमीशन को संविधान ने पूरा स्वतंत्र अधिकार दे दिया है। इलेक्शन लेने का अधिकार और वोटर लिस्ट बनाने का अधिकार, ये मतलब इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। बिहार में उन्होंने नया नियम एक लागू किया है कि भाई जिसको अपना नाम निर्देश करना है, नाम डालना है लिस्ट में, उनको बर्थ सर्टिफिकेट का अर्ट उन्होंने लगाई है। और तो उसमें हमारी भी वोटर है। वो क्या अपोजिशन वोटर है? ऐसा बिल्कुल तो नहीं है। हमको वोट देने वाले वहां लोग हैं। इसीलिए खाली विपक्षी दलों को टारगेट इलेक्शन कमीशन ने किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमको भी टारगेट किया है। हमारी वोटर उसमें है। इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन हमारा सुनने का मतलब क्या है? वो इलेक्शन कमीशन किसका भी नहीं सुनता है। कोर्ट किसका भी नहीं सुनता है। वो तो अपना अपने तरीके से निर्णय दे देते हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने सबके लिए, जो वोटर हमारी वोटर है उनके लिए भी हट है। वो ऐसा नहीं है कि भाई अपोजिशन के वोट वाले को ये नियम लगाया और हमका हमारे लिए नहीं लगाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है।